हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छा होंगे। आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। कर्मचारियों संगठनों ने 7,000 की वेतन सीमा को हटाने की मांग की है। जो सभी कर्मचारियों को रेलवे में बोनस मिलता है, तो उसको जो बेसिक था वो 7,000 था, उसको हटाने की मांग किया जा रहा है। रेलवे कर्मियों के बोनस की घोषणा अगले सप्ताह होने की चांस है। पूजा से पहले मिल सकता है तोहफा। 13 लाख कर्मचारी बेसब्री से कर रहे हैं इंतजार। यानी ये बोनस का 13 लाख रेलवे कर्मचारी इसका इंतजार कर रहे हैं। जो नई दिल्ली रिपोर्ट है बताता है, दुर्गा पूजा बस आने वाली है, लेकिन अभी तक रेल मंत्रालय ने बोनस को लेकर घोषणा नहीं की है। लगभग 13 लाख रेलवे कर्मचारी बेसब्री से बोनस का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन रेलवे मंत्रालय ने इसके बारे में चुप्पी साधे हुए हैं। यानी जो रेलवे में कार्यरत कुल 13 लाख लगभग कर्मचारी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि रेलवे मंत्रालय बोनस के बारे में कुछ बोले और इस बार कितना बोनस मिलेगा। रेल कर्मियों के अखिल भारतीय संगठन ने इस साल बोनस बढ़ाने की मांग की है। जो रेल कर्मियों के अखिल भारतीय संगठन है वो बोनस बढ़ाने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने बोनस की गणना के लिए वेतन की ऊपरी सीमा को हटाने की मांग की है। यानी जो वेतन जो 7,000 दिया जा रहा है उसको बढ़ाकर जो अभी लोअर बेसिक है वो 18,000 है। यानी उसको मांग किया जा रहा है कि कम से कम इसके ऊपर हम लोग को बोनस दिया जाए। इस संबंध में नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे (NFIR) ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को एक पत्र लिखा है। यानी जो नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन का रेलवे मैन का जो चेयरमैन है वो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को एक पत्र लिखा है कि आप इसके बारे में विचार करें और सोचें। सोमवार रात तक रेलवे बोर्ड ने इस मामले में कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। यानी इस पर रेल मंत्रालय ने अभी तक कोई इसमें जानकारी नहीं दी है, कोई टिप्पणी नहीं किया है। हालांकि रेलवे मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि अगले सप्ताह रेलवे को उत्पादन आधारित बोनस (PLB) की घोषणा की जा सकती है। यानी जो रेल मंत्रालय के द्वारा बताया गया कि अगले सप्ताह इसका घोषणा किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद ही रेल बोर्ड इस संबंध में घोषणा कर सकती है। यानी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता होगा, इसी में कैबिनेट का गठन होगा और इसमें ही बोनस के बारे में बात किया जाएगा और बोनस को मंजूरी दिया जाएगा। उत्पादन आधारित बोनस के रूप में दुर्गा पूजा से पहले योग्य रेल कर्मियों को 78 दिनों की मजदूरी दी जाती है। यानी बोनस के रूप में जो रेल कर्मी को 78 दिन का वेतन मिलता है, जिसका जो पहले बेसिक था 7,000, उसको बढ़ाकर बेसिक 18,000 करने की मांग किया जा रहा है कि 18,000 पर बोनस दिया जाए। लेकिन शर्त एक है कि बोनस की गणना के लिए ऊपरी सीमा केवल 7,000 है। यानी इसको जो 7,000 रखा गया इसको हटाकर 18,000 करने की मांग किया जा रहा है कि कम से कम जो बोनस मिले वो 18,000 जो मूल वेतन है उसके ऊपर मिला दिया जाए। यानी कर्मचारी का वेतन चाहे कितना भी बोनस की गणना इसी 7,000 पे की जा सकती है। यानी जो बेसिक कितना भी बढ़ जाए, लेकिन जो बोनस है वो 7,000 पर ही मिल रहा है। कर्मचारी संगठनों ने इस वेतन सीमा को हटाने की मांग की है। उनका कहना है कि एक कर्मचारी पर जो काम का दबाव है उसकी तुलना में बोनस बहुत कम है। यह कर्मचारी के दैनिक जरूरतों को भी पूरा नहीं करता है। यानी जितना जो रेल में अभी काम बढ़ गया है उसको देखते हुए यह बोनस कुछ भी नहीं है, बहुत ही कम है। और कर्मचारी का अपना दैनिक ज़रूरत जो पूजा पर्व आता है उसका वो सामान और कपड़ा बच्चों लोग का भी नहीं हो पाता है। इसी के बारे में इसमें बात किया जा रहा है कि कम से कम बोनस को बढ़ाया जाए। संगठन ने रेल मंत्री को लिखे पत्र में यह बताया कि 2023-24 में वित्तीय वर्ष में रेलवे ने 1,591 मिलियन टन की माल ढुलाई की थी। यानी 2023-24 की रिपोर्ट में बताया गया कि रेलवे द्वारा कुल 1,591 मिलियन टन माल ढुलाई किया गया था, जो 2024-25 में बढ़कर 1,617 मिलियन टन हो गया है। यानी उत्पादन में तो लगातार बढ़ोतरी किया जा रहा है, माल ढुलाई में लगातार बढ़ोतरी हो रहा है, लेकिन बोनस में कोई बढ़ोतरी नहीं देखने को मिल रहा है। इसी में सभी कर्मचारी और सभी थी मांग कर रहे हैं कि बोनस को इस बार बढ़ाया जाए।
माल ढुलाई बढ़ने का मतलब है कि रेलवे की आय में बढ़ोतरी। जब माल ढुलाई बढ़ेगा तो रेलवे की आय बढ़ेगा, रेल की आय बढ़ेगा तो कर्मचारी का बोनस भी बढ़ना चाहिए। ये तो बात सही है कि जब रेलवे की आय बढ़ता है तो कर्मचारी का भी बोनस बढ़ना चाहिए, क्योंकि आय पर ही बोनस दिया जाता है कि रेलवे जितना प्रॉफिट होगा उसके हिसाब से बोनस मिलेगा। तो कम से कम बोनस का जो जो बेसिक 7,000 है उसको बढ़ाकर कम से कम 18,000 किया जाए। इसके ऊपर हम लोग को बोनस दिया जाए। तो इसके बारे में आप भी अपना कमेंट में बताइए कि आपको किस मूल वेतन पर आपको बोनस चाहिए। वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।